हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पीरियड्स होता है, उसके हाइजीन के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम छत पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अच्छी धूप आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना छत में बैठ जाऊं और आप लोगों को कुछ सजेशन दूं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें कपड़े यूज करना चाहिए, क्या पैड्स यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए उस टाइम पे। तो दोस्तों, सब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाकर जरूर रखें ताकि हमारा जो न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। सब फर्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप दोस्तों कपड़ा यूज कर रहे हैं, जो हमारी अभी न्यू गर्ल्स हैं जिनको फर्स्टली पीरियड स्टार्ट हो रहा है, वो घबराएं नहीं, क्योंकि पीरियड से एक नॉर्मल सर्कुलेशन होता है, नॉर्मल होता है। ये पीरियड जो महिलाएं होती उनमें होना ज़रूरी होता है। ये किसी किसी फीमेल्स में 10 से 15 साल के बीच में हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और ये लास्ट टाइम तक 55 ईयर तक ये कंटिन्यू चलता रहता है हर मंथ। कभी कभी किसी किसी फीमेल्स में 28 डे में आता है, किसी को 30 डे में और किसी को 32 35, ये नॉर्मल पीरियड है, चलता रहता है। तो ये हर महीने, मतलब जैसे ही ये मंथ कंप्लीट हुआ आपका नेक्स्ट मंथ आता है, फिर उस टाइम पे आपको पीरियड स्टार्ट होगा। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपको बताया कि प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ साथ आपको इसमें डाइट में भी ध्यान रखना है कि आपको क्या डाइट लेना चाहिए क्या नहीं। तो दोस्तों, आप जो हमारी गर्ल्स हैं और जो हमारी फीमेल्स हैं, तो डाइट में आप तली भुनी चीज़ें इस टाइम पे बिल्कुल मत लीजिए। नॉर्मल खाना लीजिए, जैसे दाल लीजिए, प्रोटीन से रिलेटेड जैसे कि अंडे उबले हुए ले सकती हैं। और तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना लें, जैसे कि आप लोग पास्ता खाते हैं, ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, खासकर महिलाओं को और लड़कियों को तो पास्ता, चाउमीन, इडली डोसा, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इस टाइम पे आप बिल्कुल ना लें, खट्टी चीज़ें ना लें, इससे आप परहेज़ करें, क्योंकि इससे क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है, ज़्यादा फ्लो में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप हल्का खाना लीजिए। आप इस टाइम पे क्या है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप ज़्यादा तली भुनी चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए। सेफ़ और सुरक्षित रहिए, अच्छे से खाना लीजिए, डाइट टाइम टू टाइम लीजिए और डाइट फुल खाना लीजिए, मतलब कि पौष्टिक चीज़ें लीजिए। जैसे आप भीगे हुए चने ले सकती हैं, रात में आप भिगो दीजिए, सुबह उसको आप नाश्ते में ले सकती हैं। और मूंग की दाल हो गई, खड़ी मूंग भी आप भिगो दीजिए, उसको अंकुरित करके आप ले सकती हैं खाने में। और चुकंदर लीजिए, अनार लीजिए फ्रूट्स में, और क्या बोलते हैं, एप्पल लीजिए। फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स आप ले सकती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ साथ खाने में आप, जैसे हमने आपको बताया कि दाल लीजिए, चावल हल्का खाइए, रोटी लीजिए। इसके साथ साथ सैलेड में आप पत्ता ले सकती हैं, चुकंदर ले सकती हैं, मूली ले सकती हैं, प्याज ले सकती हैं। सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल खाइए, ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको इरिटेशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। इस टाइम पे आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और आराम से रहना है। किसी के ऊपर चिड़चिड़ापन मत करिए, क्योंकि अगर बॉडी में आपको किसी भी चीज़ की कमी होती है तो इस टाइम पे ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो हमें अंदर से चिड़चिड़ापन होता है। इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई तरह के हार्मोन्स जो होते हैं हमारे चेंज होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होती है महिलाओं को। और क्या होता है कि पेन भी रहता है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है अपनी इंट्रा, जो इनर लेयर होती है हमारी यूट्रस की, मायोमेट्रियम, तो उसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि जो हमारी लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होके, टूट के, झड़ के बाहर निकलती है। ये हमारा 1 महीने के साइकिल में अंडा कंप्लीट होता है, और अगर उस टाइम पे ओवल्यूशन नहीं हुआ होता है तो ये जो हमारी अंडा होता है वो टूट कर बाहर निकलता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण हमें लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, तो पेन के कारण हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो आप नॉर्मल रहिए,
खाना अच्छे से खाइए और हाइजीन का विशेष मेंटेन रखिए। कई जगह ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होती हैं, बच्चियां जो होती हैं, रास्ते में अगर चल रही हैं उस टाइम पे अगर उनका टाइम आ गया, उनको पीरियड स्टार्ट हो गया, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको देखकर हंसने लगते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप के घर में बेटियां होती हैं, बहन होती हैं, हो सकता है कल आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप प्लीज़ उनको देखकर हंसे नहीं, उनकी मदद करें। अगर वो रास्ते में है, परेशान है, तो उनको आप एक पिता की तरह, एक भाई की तरह ट्रीट करें। एक हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उन्हें अपनी बहन और बेटी और माँ की तरह ट्रीट करें, उन्हें उनकी हेल्प करें। स्टेप फ्री अगर उनके पास नहीं है तो आप बाज़ार से, दुकान से उन्हें दिला सकते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा आप उनकी मदद करेंगे तो। इसलिए हम आपको सजेस्ट, क्योंकि हम भी एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है और ये सब चीज़ें ओपनिंग हो चुकी हैं। कोई शर्माने की बात नहीं है कि आप शर्माइए। कई लेडीज़ और लड़कियां जो होती हैं वो स्टेफ्री ख़रीदते टाइम शर्माती हैं कि हम स्टेफ्री ख़रीदने जाएंगे, दुकान में हमें क्या कहेंगे, शर्माती हैं। पर हमें झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप ओपनिंग अच्छे से जाइए दुकान में, बोलिए भैया हमें पैड दे दीजिए, स्टेफ्री दे दीजिए, जो कुछ भी आप लीजिए और उसको सेफ्टली यूज करिए। और आप जैसे यूज कर रही हैं तो स्टेफ्री को कहीं भी फेंके नहीं, उसको आप यूज करने के बाद उसको आप वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद एक पॉलीथीन लपेट के आप कचरे में, अगर आप शहर में रहे तो उसको कचरे में डाल दीजिए। अगर आप गांव में रह रही हैं और पैड यूज करिए, कोई कपड़ा यूज करिए, उसको अच्छे से वॉश करिए। आपका पीरियड टाइम ख़त्म होने के बाद वॉश करके आप क्लीन करके उसको धूप में अच्छी तरह से सुखा के रख सकती हैं नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए। अगर आप पैड यूज कर रहे हैं तो पैड यूज करने के बाद उसको वॉश करें, एक पॉलीथीन में पैक करें। और आप वहीं गांव में अगर हैं तो कहीं गड्ढा बना के उसमें दबा दीजिए, या कंप्लीट होने के बाद आप उसको वॉश करने के बाद ही जलाइए। ऐसे न मत जलाइए, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं, अगर बारिश हो रही है तो कई जगह फैलते हैं, तो आप मिट्टी में उसको दबा दीजिए। सुरक्षित डिस्पोजेबल करिए तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा। इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो हमारा यही मोटिव है दोस्तों। हमने सोचा कि क्यों ना अपनी बातें आपको शेयर की जाए। हम भी कभी कभी क्लॉथ ही यूज़ करते हैं, पर हम उसको अच्छे से वॉश करते हैं, गर्म पानी से वॉश करते हैं, इसको क्लीन करके रखते हैं। कोई इन्फेक्शन नहीं होता है इससे। और पैड आपको सेफ्टी लग रहा है तो आप पैड यूज करिए, और जैसा कि हमने बताया कि कैसे डिस्पोजेबल करना है वो सब करिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों आप सबकी हेल्प करें। अगर आप भाई हैं, किसी के पिता हैं, और अगर कोई किसी के बेटे हैं, किसी की बहन के साथ आप ऐसा मत करें, क्योंकि कल वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, और आपकी माँ भी उसकी जगह पे हो सकती है। तो आप सबकी मदद करिए, हेल्प करिए और हाइजीन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है इस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। तो आप उनकी प्लीज़ मदद करिए अच्छे से। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।